नमस्कार प्रिय बंधु। आज के इस विशेष चिंतन ध्यान सत्र में आपका अभिनंदन, स्वागत आपका। मेरा अनुरोध है कि जो कोई अपना कैमरा ऑन कर सकता है आज के दिन तो अवश्य कर ले। हमने अक्सर सुन रखा है और कहते हैं कि ये ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है। क्या सचमुच संसार मिथ्या? संसार झूठ है? यदि संसार झूठ है तो संसार से जो हमें सीख मिलती है, जो हमें प्रेरणा मिलती है, उसको क्या कहते हैं? एक चिंतन पद्धति ये कहती है कि संसार मिथ्या नहीं। गुरुदेव सारथी जी कहा करते हैं ब्रह्म सत्य है, शाश्वत सत्य। संसार भी सत्य है, माध्यमिक सत्य है, क्योंकि संसार ही हमें उस शाश्वत सत्य की ओर ले जाने वाला है। इसलिए संसार मिथ्या नहीं। तो आइए प्रिय बंधुओं, आज जो हम ध्यान करेंगे उसका मेन विषय यही होगा कि संसार भी ब्रह्म स्वरूप है। जैसे हम एक दूसरे को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और ये मानते हैं कि इस आकार के बीच में विराजित जो परमेश्वर है उसको हम नमन करते हैं। जो शरीर में उपस्थित ब्रह्म है हम उसको नमन करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि शरीर पैदा होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके भीतर की ऊर्जा, वो चेतना, वो शाश्वत है, वो सदा थी, सदा है। इसी प्रकार से प्रिय बंधुओं, संसार अपने रूप रंग बदलता रहता है। आज से 10 साल पहले जैसा दिखता था हमारा शहर, हमारा गांव, आज वैसा नहीं। आज के 10 वर्ष बाद भी स्थितियां बदल चुकी होंगी। वैज्ञानिक बताते हैं जो आज सबसे ऊंचा पर्वत है वो कभी सागर था। जो आज हमें मरुस्थल दिख रहे हैं वो पहले मरुस्थल नहीं थे। संसार का बाहरी रूप आकार तो बदल रहा है, परंतु प्रियजनों, इसके भीतर भी उसी ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, अर्थात मैं सारे संसार को सिया राम में जानकर
दोनों हाथ जोड़कर इसको प्रणाम करता हूं। तो इसका अर्थ होता है कि संसार को पूर्ण रूपेण स्वीकार करें। हमारा आज का ये विशेष ध्यान इसी भाव को समर्पित है। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। जहां उपस्थित जितने लोग हैं, सबको नमन करते हुए उनके भीतर स्थित परमेश्वर को नमन करते हैं और सारे संसार में व्याप्त ईश्वरीय सत्ता को नमन करते हुए अपने इष्ट, अपने गुरु की परम कृपा से आइए आज का ध्यान आरंभ करते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लें, सहज बैठ। और प्रिय बंधुओं, बाहर संसार के जितने रूप हैं उनको इमेजिन करें। सुंदर बाग बगीचा, फूल खिले हुए, पर्वत श्रृंखलाएं हरी भरी, कल कल बहती नदियां, इन सबको ईश्वरमयी जानकर नमन करते जाएं मन ही मन। आइए आज इस ध्यान में संसार के माध्यम से ईश्वर की विराटता के दर्शन, हरे भरे पर्वत, कल कल बहती नदियां, दूर तक फैले मैदान, नीला आकाश, ये सब उस परमेश्वर के ही विविध रूप हैं। मन में विचार आएगा, यदि मौसमे बहार ईश्वर का रूप है, तो जब पत्ते झड़ रहे हैं, गर्मी बरस रही है, लू के थपेड़े, मरुस्थल, ठूंठ है, वह भी ईश्वर का ही रूप है। और उसके उस रूप को भी स्वीकार करें, उसको भी नमन करें। जैसे हम अपने गुरु के मुस्कुराते, हंसते, गुनगुनाते साकार रूप को नमन करते हैं, तो उनके रुष्ट, आक्रोशित रूप को भी नमन करते हैं। ऐसे ही ईश्वर से पूर्ण प्रेम का अर्थ है संसार को ईश्वर के इस साकार रूप को पूर्ण स्वीकार करना, पूर्ण रूपेण स्वीकार। तो संसार के जितने भी रूप स्मरण में आते हैं,
प्रकृति के जितने भी विविध रूप हैं उन सबको स्वीकार करें, उन सबको ईश्वर जानकर नमन करें। दूर दूर तक फैली धरती, उगे वनस्पति के विविध रूप आकार, फल फूल सब्जियां, फसल, धरती माँ को नमन करें, जो हम सबका पोषण करती है, अन्नपूर्णा है। और धरती के ही गोद में झीलों, तालाबों, सागरों को भी नमन करें, जल तत्व को भी नमन करें। अग्नि तत्व को भी ईश्वर का ही रूप जानकर नमन करें। और नमन करें सुरभित पवन को, पवन झकोरों को, वायु तत्व को नमन करें। और विस्तृत आकाश तक फैला नीला आकाश, उस आकाश पर छाए श्यामल मेघ, वह भी ईश्वर का ही प्रतिरूप, ऐसा मानकर नमन। संसार में प्रिय घटनाएं, अप्रिय घटनाएं सब घट रही। कहीं मुझे लाभ हो रहा, कहीं हानि, कहीं मान, कहीं अपमान, कहीं मित्र, कहीं शत्रु। इन सब घटनाओं के द्वारा वह परमेश्वर मेरा ही निर्माण करे, हम सब का निर्माण करे। ये संपूर्ण संसार ईश्वर की बहुत बड़ी कार्यशाला है। किसी कुम्हार की कार्यशाला को देखो, विविध मूर्तियां बन रही, किसी मूर्ति को फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं, उसका अंतिम परिष्करण किया जा रहा है। कोई मूर्ति अभी शुरू की है, किसी के लिए मिट्टी गूंथी जा रही है, कोई बर्तन चाक पे चढ़ाया गया है, किसी मूर्ति पे रंग रोगन किया जा रहा है, किसी की आंखें बनाई जा रही है, कोई बनकर फिर टूट गई है, उसको पुनः गूंथा जा रहा है। यही ईश्वर का विराट स्वरूप। इसी संसार में ईश्वर की विराटता को देखा जा सकता है, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता के दर्शन किए जा सकते हैं। हर घटना
मेरा निर्माण करती हूँ। हर घटना मुझे बनाती है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सबद, एक नूर ते सब जग उपलिया, कौन भले को मन। यदि उस क्रिएटर को याद करो जिसने हम सब भले बुरे को बनाया है, तो फिर भला बुरा कैसे रह जाएगा। जब रचनाकार कमाल है, जब सब रचनाकार की ही कृतियां हैं, तो किससे द्वेष करेंगे, किससे सारे संसार को आज भाव से अपना इष्ट मानकर, अपना गुरु मानकर, सीताराममय मानकर नमन, राधा कृष्ण मानकर, शिव पार्वती मानकर, सिया राममय सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। मैं सारे संसार को सिया राममय जान कर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। यदि ईश्वर संसार की आत्मा है, तो प्रश्न यह पैदा होगा पदार्थ का, मटीरियल। प्रिय बंधुओं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश वो एक यदि किया है शरीर के रूप में, पदार्थ के रूप में, तो वो ईश्वरीय चेतना नहीं किया है। बिना उसके ये पांच तत्व एक हो ही नहीं सकते। तो इन सब में भी ईश्वरीय ऊर्जा ही कार्यरत है। तो पदार्थ भी उसी परमेश्वर का ही स्वरूप। अतः यहाँ कुछ भी परमेश्वर के अतिरिक्त नहीं।
जल में घट है, घट में जल है, भीतर बाहर। बस स्वयं को जल मानकर, स्वयं को दूध मानकर ईश्वरी रूपी महासागर में रत हो जाओ, विलय कर दो स्वयं। जैसे हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ऐसा माने कि ईश्वरी सत्ता के महासागर में मैं स्वयं का जल, स्वयं का दूध बनाकर स्वयं ही इस महासागर में अर्पित हो रहा और एक रूप हो रहा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तुझको सौंप दूं क्या लागे। अब सौंप दिया इस जीवन का, तब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथ। उसकी इस विराटता, इस दिव्यता को नमन बारंबार करना। यहाँ उसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं, इसलिए शब्द निरर्थक हो जाते हैं। आइए अपने भीतर के उस विराट दिव्य मौन में प्रवेश।
सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। नित्य संसार के इस दिव्य ब्रह्म स्वरूप को देखे नमन करें। तो अपने ही इस अस्तित्व के भीतर संसार की दिव्यता भव्यता प्रकट होने लगी। उस अनंत, उस भव्य, उस सत्य, उस परमेश्वर को नमन, उस राम को नमन, जो एक ही समय में साकार भी है, निराकार, जो संसार भी है, संसार से परे, जो सत्व रज तम में भी है और इन तीनों गुणों के परे, जो है भी और नहीं। उसे बारंबार नमन। और जब नमन करने वाला भी खो जाए उसमें, तो केवल वो, केवल ब्रह्म, केवल राम। सबका शुभ हो, कल्याण हो। अपना समय लेते हुए अपने अस्तित्व में वापस लौटिएगा और अपने भावों और अनुभवों को जरूर साझा करें। सबका कल्याण हो, मंगल। जय जय सिया राम, जय श्री। जय सिया राम, जय श्री। जय सिया राम, जय श्री।